बंधुओं, यूट्यूब के माध्यम से रुद्राभिषेक महात्म बताने जा रहा हूँ। श्री शिव जी ने कहा कि हे देवी, रुद्राभिषेक कर्म की महिमा का मैं वर्णन करता हूँ। हे शुचिव्रते, पूर्व में मैंने इस सनक मुनि को बताया था। देवी ने कहा, हे भगवान, वह सनक मुनि श्रेष्ठ आपके पास कब और किस कारण से आए और आपने किस प्रकार रुद्राभिषेक की महिमा का उनसे वर्णन किया था। तब शिव जी ने कहा कि एक समय वह मुनि बालक के रूप में पृथ्वी पर घूमते हुए लोगों को क्लेश से पीड़ित देखकर दुखी हुए। उस दुखी से दुखित होकर वह मुनि कैलाश पर्वत पर आकर मुझसे प्राणियों के दुख के विनाश का लघु उपाय पूछने लगा। हे भद्रे, तब मैंने उनसे जो कुछ भी कहा था, तब वह तुम एकाग्रचित होकर श्रवण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका कष्ट देखकर मेरा मन भी अत्यधिक दुखी हो रहा है। इसलिए संसार के कल्याण हेतु विचार करके मैंने उनसे कहा कि हे रुद्राभिषेक के अतिरिक्त और कोई उपाय मुझे नहीं प्रतीत होता है। संपूर्ण कर्मों का प्रत्याग करके शांत हृदय से जो प्राणी रुद्राभिषेक कर्म करते हैं, उनके सभी दुखों का नाश होता है। विपत्ति की शांति के लिए कुशोदक से जल की वर्षा होती है, दही से पशु की इच्छा परिपूर्ण होती है और गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद द्वारा अभिषेक करने से धन की प्राप्ति, तीर्थों के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जल के द्वारा अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा बंध्या व काकबंध्या जैसे दोष भी दुग्ध के द्वारा अभिषेक करने से समाप्त होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि शिव जी की प्रसन्नता से बंदी कारागार से मुक्त होते हैं। भयभीत हुए व्यक्ति का भय दूर हो जाता है और जिसके पुत्र न हो, ऐसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। मूर्ख व्यक्ति की भी ज्ञान युक्त हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धनवान हो जाता है, गूंगा श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। मन, क्रम और वचन से पवित्र हो जो मेरा रुद्राभिषेक करते हैं, उनके सभी कार्य परिपूर्ण होते हैं। उस पुरुष के वंश वालों को शिव जी के प्रसाद से सदैव प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण की प्रसन्नता के लिए गो, भूमि, स्वर्ण व वस्त्र यथाशक्ति प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा प्राणी को शुभ आशीर्वाद देना चाहिए। इस क्रम से अभिषेक करने से प्राणियों की समस्त इच्छाएं परिपूर्ण होती है और वह कुटुंबियों के साथ इस लोक में आनंद प्राप्त करता है और अंत में परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय।